नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थल। कायथा। कायथा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि काली सिंध नदी के किनारे का यह स्थान ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्ति का मुख्य स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का भाग है। कायथा उज्जैन में स्थित है। आदमगढ़, यहाँ से पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नागदा। नागदा उज्जैन के निकट चंबल नदी के किनारे बसे इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नावदा टोली। खरगोन के महेश्वर में नावदा टोली स्थान से ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एरन सागर जिले की एरन ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के साथ ही भारत में सती प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जटकरा खजुराहो, यहाँ भारतीय पुरातत्व द्वारा सर्वेक्षण के दौरान की गई खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। खलघाट धार, यहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। खलघाट धार, यहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पीतनगर खरगोन, यहाँ से लगभग 2500 वर्ष पूर्व के प्राचीन बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। गिरनौर गांव सीहोर, यहाँ की गई खुदाई में गुप्त कालीन वास्तुकला एवं नगर व्यवस्था के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जूना ऐरवास उज्जैन, यहाँ की गई खुदाई में लगभग 3000 वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तदौल उज्जैन, यहाँ की गई खुदाई में लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर प्राप्त हुआ है। खेड़ीनामा होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में स्थित है खेड़ीनामा, यहाँ की खुदाई में 3500 वर्ष प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में स्थित है, यहाँ पांडवकालीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। त्योंधर जो कि रीवा जिले में स्थित है, यहाँ की गई खुदाई में बौद्धकालीन अवशेष तथा ईसा पूर्व 3री एवं 4वीं सदी में नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अब इन्हीं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण हम तथ्य देखते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन पुरा स्थल जो कि एक पुरातत्व स्थल है, एरन सागर जिले में स्थित है। इसका प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो प्रसिद्धि का कारण ये सर्वप्रथम 510 ईस्वी सन में सती प्रथा के प्राचीनतम अभिलेखनीय साक्ष्य प्राप्त होना, ये प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे सागर जिले के एरन में। और होशंगाबाद नगर की बाहरी सीमा पर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित आजमगढ़ की विश्वविख्यात शैल चित्रकृत गुफाएं प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित इंद्रगढ़ पुरातत्व स्थल में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार राष्ट्रकूट नेतृत्व के शासन में शिव मंदिर के निर्माण का पता चला है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित बरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कनिंगम महोदय द्वारा लगाया गया था। मध्य प्रदेश की मौर्यकालीन प्रसिद्धि सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख सचिव सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के अस्थि अवशेष सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में 7 मील की दूरी पर स्थित तेवर ग्राम जयपुर में, जो कि प्राचीन समय में जिसे त्रिपुरी नगर के नाम से विख्यात था, त्रिपुरी नाम से जाना जाता था प्राचीन में। तो कलचुरी व चेदी वंश ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। त्रिपुरी वंश और कलचुरी वंश की चेदी वंश और कलचुरी की राजधानी क्या थी? तो त्रिपुरी थी। गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम प्रमाण मिलता है, जिससे उसके सामंत गोपराज की पत्नी के सती होने की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से 15 मील पूर्व की ओर छोटी काली सिंध पर स्थित कायथा प्राचीन कपित्य नामक ग्राम है। यहाँ पर कपित्य लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है, कपित्य नामक ग्राम है। होशंगाबाद के पास आजमगढ़ पूरे स्थल पर उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा श्री R.B. जोशी तथा श्री M.D. खरे के निर्देशन में 1960 व 61 में प्रारंभ कराया गया था, जबकि डॉक्टर
S.V. त्रिवेदी के निर्देशन में आवरा का उत्खनन कार्य हुआ था। वर्तमान महेश्वर के नाम से जाने जाना वाला माहिष्मती चेदी जनपद, यहाँ पर चेदी होगा, चेदी जनपद की राजधानी रही है। माना जाता है कि चीनी यात्री हेनसोंग, यहाँ पर हेंगस्वांग है, टाइपिंग मिस्टेक है, हेंगस्वांग ने लगभग 640 ईस्वी में इस स्थल का भ्रमण किया था, जिसके अनुसार समय का शासक वहाँ के उस समय के शासक ब्राह्मण थे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा एक पुरातत्व विभाग है। पुरातत्व खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है, जो पुरापाषाण काल की सूचना देता है। निगनौर गांव, सीहोर गुप्तकालीन वास्तुकला पीठ खरगोन, बुद्धकालीन अवशेष खलगाड़ धार में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष तथा जटकरा खजुराहो जिला छतरपुर विशाल मंदिर होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उज्जैन के पूर्व दिशा में 3 मील की दूरी पर स्थित वैश्या टेकरी नाम टीला है। इस टीले के उत्खनन में एक विशाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका निर्माण वैश्यपुत्री सेहिधिता द्वारा अशोक के शासनकाल में कराया गया था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का प्राचीन नाम बेसनगर था, पर तक्षशिला के शासक एंटियालकीड्स के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा शुंग काल में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी। बेसनगर भागवत धर्म से संबंधित है। हेलियोडोरस स्तंभ में वासुदेव मंदिर की भगवान अवशेषों को खोजा गया। इस स्तंभ को खम्भ बाबा भी कहा जाता है और यह MP पुलिस में पूछा जा चुका है कि खम्भ बाबा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आज हमने मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ा और ये डेटा मैंने मध्य प्रदेश की पुणेकर बुक से लिया है। थैंक यू दोस्तों।